तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर लिया हूं। भुवनेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए लियाऊंगा एक 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 और कह दूंगा चंद्राकर जी से कि काट गए थे तुमको। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी, खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कटोते में तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे और मिलना नहीं हुआ था। तो हम कैसे मिले, तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियां सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद उनको, बेटियों कि अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साथ। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकर शंकर है, ये साज है। और ना जी भर के देखा ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात थी। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लगी। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है, और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे पानी चढ़ाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल, ये निश्चित है बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव का एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, शंकर की आराधना करकर, शिव की स्तुति कर महाराज करा। राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो आप
अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूँ। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं। ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल, आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों। जब इतने सारे शिव भक्त दुबई की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं तो ना जाने कितने देशों को और कितने लोगों को, कितने नवयुवक बेटा बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है कि दुबई में रहने वाली ये मेरे भारतीय, ये संस्कारों से जुड़े हुए ये सब शंकर की आराधना कर सकते हैं, तो हम शंकर की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हम भी शिव की आराधना करें, हम शंकर की भक्ति करें। राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको, खोल दो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहे ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना ना, अब माने ना, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म लिया। लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, शंकर भगवान को अपशब्द बोलने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म का, दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते हैं, जिनको लोग निकाल निकाल